नवादा बिहार से हूँ। पैक्स में हम लोग गया में काम करते हैं। अभी जो चेयरमैन साहब बोले विकल जी, वो मैं जानकारी के तौर पर मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है कि पैक्स हो या प्रिया हो या कोई भी वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन जो काम करती है, तो एक कहावत है शिक्षा विभाग से निकला था कि डूबते हुए सूरज ने कहा कि जग की रखवाली कौन करेगा, तो दिया ने कहा कि मैं प्रयास करूंगा। उसी तरह से जो भी वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे प्रिया हो, पैक्स हो या जितनी संस्थाएं हम लोग आए हुए हैं, तो दिया का काम कर। आप प्रशासन हो, आपके पास सारी सुविधाएं हैं, आप हम लोग की मदद कैसे ले सकते हैं, ये आपके प्लानिंग प्रोसेस में होना चाहिए। थैंक यू। संतोष, नवरचना मध्य प्रदेश जबलपुर से हूँ। मेरा एक सुझाव है, मध्य प्रदेश में और पूरे देश में जितने भी आयोग हैं, उसमें से एक आयोग ऐसा भी है जो बहुत पावरफुल है। वो इलेक्शन कमीशन जो है बहुत पावरफुल है। वो चुनाव के टाइम भी बहुत दिक्कत करता है नेताओं को। उसकी क्या प्रोसेस है, किस प्रक्रिया से इलेक्शन कमीशन आगे बढ़ता है, क्या बाकी आयोगों में भी वो प्रक्रिया लागू नहीं करनी चाहिए या उस प्रकार के हैंड्स उसमें नहीं आने चाहिए? थैंक यू। मेरा नाम अख्तरी बेगम है और मैं पैक्स के साथ किशनगंज जिले में काम कर रही हूँ, संस्थापना के साथ। मुझे दो बात कहनी है। एक तो ये कि जब हमारा ये कमीशन का रिपोर्ट शेयरिंग स्टेट में हो रहा था, तो वहाँ पर भी हम लोग बात कर रहे थे कि हर ये जो मेंबरशिप है कमीशन का, कमेटी है, वो स्टेट लेवल पे सिर्फ है। इसलिए बहुत ज़्यादा फंक्शन बढ़ाने के लिए डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक लेवल पे कैसे इसका सेटअप बनाया जाए, स्वरूप बनाया जाए, ये एक सुझाव उस समय भी था और ये अभी भी कर रहे हैं, क्योंकि अभी नेशनल लेवल बात है। दूसरा बात ये कर रहे हैं कि जरूर ये स्टार्टिंग शुरुआती दौर में कमीशन जो है वो राज्यों में काम कर रही है, तो पैक्स और प्रिया जैसे सपोर्ट करने के लिए थोड़े दिन के लिए आप जरूर विकल साहब आप सपोर्ट लीजिए और सपोर्ट का डिमांड कीजिए, लेकिन आप कहीं ना कहीं सरकार है और हम लोग भी काम करने के लिए इच्छुक हैं, सिविल सोसाइटी के लोग, तो हमारे लिए आपको सपोर्ट सिस्टम को प्रोवाइड करना चाहिए और वो क्रिएट करना चाहिए सरकार के लेवल पे। थैंक यू। एसोसिएशन, हमारा प्रश्न है विकल साहब से कि आपने जो उदाहरण दिए हैं कि अपनी उपलब्धियों का, वो बिहार जैसे मोस्ट पॉपुलस स्टेट के लिए बहुत कम है। वो आपने रूरल एरिया में यूथ और पर्टिकुलरली SC/STs को मोबिलाइज करने के लिए आपने क्या काम किया और आपकी क्या स्ट्रैटेजी है? और आपने 2 करोड़ रुपया को काफी सफिशिएंट बतलाया है, तो क्या इस टर्म में वो 2 करोड़ रुपया काफी सफिशिएंट है? बिहार से ऑर्गेनाइजेशन कदम, मैं जो कल भी हम लोग बात कर रहे थे, आज भी सारे बात है, प्रेजेंटेशन में भी आया निकल करके। मुझे इसलिए एक सुझाव के रूप में मुझे ये लगता है कि कल भी जो पैनलिस्ट थे वनडे में बात आ रही थी कि जो कमेटी का जो मेंबर है, चेयरमैन है, उनकी नियुक्ति की प्रक्रिया पर उन्होंने ज्यादा बात आ रही थी। मुझे लगता है कि उससे ज्यादा इस मीटिंग के बाद हम लोगों का एक दायित्व बनता है, पैक्स, प्रिया और हम सोशल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन का, कि हम लोग जो है केंद्र सरकार को, नेशनल कमीशन को हम लोग ये लिखें कि जब स्टेट का जो कमीशन है, उस कमीशन का प्लानिंग में सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन का प्रतिनिधि बैठ करके पूरे साल का प्लानिंग करे। जिस तरह से हम लोग प्लानिंग करते हैं, उसमें ऑब्जेक्टिव तय करते हैं, एक्टिविटीज तय करते हैं, तो मुझे लगता है कि इनको उत्तरदायित्व और बढ़ाने की जरूरत है, बनाने की जरूरत है। तो ये मुझे लगता है ना कि चुनाव की प्रक्रिया को हमको इसको ज्यादा फर्स्ट मुद्दा बनाने की जरूरत है। तो इस तरह से, क्योंकि बिहार में तो हम देख रहे हैं कि इनका व्यक्तिगत प्रभाव भी है और इस तरह से चल रहा है। थैंक यू। मैं मध्य प्रदेश भोपाल से, मेरा ऑर्गेनाइजेशन है ऑल इंडिया सेक्युलर फोरम। हम भी हमारे बगल में बैठे हमारे मित्र डॉक्टर आरिफ राम बनार। मुझे 2-3 चीज़ें कहना है और यदि उसको एक्सप्लेन करने का भी समय देंगे तो आई एम ए जर्नलिस्ट बाय प्रोफेशन एंड यू आर अफ्रेड ऑफ मी। वी वेलकम योर प्रेजेंस। पहली मेरी रिकमेंडेशन है, आई थिंक द हाउस विल अप्रिशिएट दिस, कि पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े लोग इस तरह के कमीशंस में न रखे। नहीं तो वो होता क्या है, पॉलिटिकल पार्टी का विंग बन जाता है।
यदि अत्याचार जैसे हमारे मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का शासन है, यदि जुल्म भाजपा से जुड़े लोगों का हो रहा है तो कमीशन नहीं बोलेगा, और कांग्रेस से हो रहा है तो जोर से बोलेगा। तो मेरी आई थिंक कि आपको जब आपका मंत्रिमंडल है, आपकी सेक्रेटरीट है, जहां सरकार की हामी मिलाने वाले लोग हैं, तो कमीशंस को तो आप इंडिपेंडेंट अथॉरिटी बनाइए। दूसरी मेरी सिफारिश ये होगी कि कोई जरूरी नहीं है कि इन कमीशंस में शेड्यूल कास्ट के लोग ही रहें। अब मैं वहाँ पर काम करता हूँ दलितों के लिए, तो मेरे जिले का कलेक्टर नरसिंहपुर का मुझसे पूछता है कि आप इनके लिए क्यों काम कर रहे हैं, कि आप दलित हैं? तो मैंने कहा दलितों ने दलितों के काम करने के लिए ठेका लिया है क्या? मैं दलित ब्राह्मण हूँ, मैं दलित ब्राह्मण हूँ, इसलिए इनके लिए काम कर रहा हूँ। तो ये जो सिद्धांत है कि शेड्यूल्ड कास्ट का ही व्यक्ति चेयरमैन बनेगा या मेंबर बनेगा, आई थिंक आई डोंट अप्रिशिएट दिस। तीसरा मेरा सुझाव ये है कि एटलीस्ट वन मेंबर ऑफ दिस कमीशन शुड बी फ्रॉम जुडिशरी, इफ पॉसिबल ही मे बी चेयरमैन ऑल्सो। तीसरा मेरा सुझाव ये है कि कमीशन का खुद पुलिस विभाग होना चाहिए, पुलिस पर्सनल विद द कमीशन। मैंने देखा ये है, अनुभव से कर रहा हूँ, 60 साल से विधानसभा की रिपोर्टिंग की है मैंने, कि जब भी कमीशन के सामने कोई जुल्म की बात आती है, कोई शिकायत आती है, तो व्हाट दे डू, दे सेंड इट टू द कलेक्टर, एंड हु इज कमिटिंग एट्रोसिटीज, परहैप्स द कलेक्टर। सो दिस बिजनेस ऑफ सेंडिंग कंप्लेंट टू द कलेक्टर एंड द एसपी, एक मैंने इस तरह की रिपोर्ट की थी तो मेरे पास जवाब आ गया कि हमने पुलिस को भेजा था और पुलिस ने पाया कि ये आपने जो आरोप लगाया वो गलत है। वो चीफ मिनिस्टर की कॉन्स्टिट्यूंसी थी हमारे मध्य प्रदेश। जब उसकी रिपोर्ट आई तो मैं चेयरमैन के पास गया, ह्यूमन राइट्स कमीशन के चेयरमैन के पास, और मैंने कहा इसकी मोस्ट प्रॉपर स्थान मैं बताता हूँ क्या है। तो उसने कहा क्या? मैंने कहा वेस्ट पेपर वॉश किया। सो आई थिंक दिस वुड हैव देन दिस वुड आल्सो हैव रिसर्च स्कॉलर्स, 2-3-4 रिसर्च वाले उनके साथ रहें ताकि वो देख रेख कर सकें। तीसरी चीज ये है कि मेरे मध्य प्रदेश में पिछले 9 साल से विधानसभा ने उस पर डिस्कशन नहीं किया है, तो ये स्ट्रक्चरली विधानसभा के ऊपर भी किया जाए कि, और 4-5 साल से तो रिपोर्ट ही नहीं बनी है कमीशन की। और अंत में मेरा एक निवेदन ये है कि फाइनेंस कमीशन इज करेंटली मूविंग इन द कंट्री। आई थिंक वी शुड गो टू द फाइनेंस कमीशन एंड मेक सर्टेन डिमांड्स। हमने भी देखा है कि जो दलितों की और जो शेड्यूल्ड कास्ट का जो कंपोनेंट होता है वो कहीं सड़क पे बिछाने का काम आ जाता है, कहीं एसी खरीदने के काम आ जा सकता है। तो वी शुड रिक्वेस्ट द फाइनेंस कमीशन दैट अंडर नो सर्कमस्टेंसेस द फाइनेंशियल अलॉटमेंट मेड टू दिस कमीशन शुड नॉट बी डाइवर्टेड टू एनी अदर पर्पस, एंड इफ इट इज डाइवर्टेड देन द गवर्नमेंट शुड बी accountable for it. Thank you so much. Yeah, please. सुधा जी हैं, उनके यहाँ भी आना जाना रहता है। हम लोग बहुत सारा पॉलिसी वॉलिसी बनाते रहते हैं कोऑर्डिनेशन के मामले में, और बाकी कुछ काम है गणेश जी जो बोल रहे हैं ना, तो आपको पॉलिसी के लेवल में बात की जाएगी। हाँ, वो तो करना है, लेकिन हमारा तो एक रिक्वेस्ट है कि सिविल सोसाइटी कमीशन, अब उसमें एक बात है कि ये अपने आप में इंडिपेंडेंट है, इसलिए उस मामले में जिस टाइप से सिविल सोसाइटी अपने कामों में हस्तक्षेप नहीं करती है कमीशन के कामों में, तो ये होगा नहीं। कमीशन जो प्लानिंग बनाएगी उसमें कैसे सिविल सोसाइटी को शामिल करे, इसके बारे में होगा। जहाँ तक बजट की बात है तो हमने वेतन आदि के मामले में 2 करोड़ बजट के बात रखा है, वो सिर्फ वेतन, काम के मामले में नहीं। और हमको लगता है कि अब तो शुरू हुआ है, तो हम काम जब डिजाइन करेंगे तो उसके लिए मांगेंगे, पैसा मिलेगा, ये मामला है सीधी सी। और जोड़ने के लिए जो बोल रहे थे हमारे पटना के साथी, तो रूरल एरिया में और शहरी क्षेत्रों में भी, शहरी क्षेत्रों में जो बुद्धिजीवी हैं, टोले के लोग हैं मोहल्ले में, उनके पास भी, ग्रामीण क्षेत्रों में भी हमने अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया है और लगातार इसी काम में लग रहते हैं। जैसे सिविल सोसाइटी करता है। थैंक यू। Thank you, sir. Friends, in fact, I excuse the other members not giving the time to respond because of the lack of time.
Only two closing remarks I want to make. One, I think the Vijayanandani Gayata, so how the civil society can work, engage with that. I think that's an important admission we need to look. And the second thing, sir, actually what Paul has said, we are dealing with the whole issue of SCP, TSP and the amendments to the POA Act. Several legislation need to come, both not only bringing the legislation but implementation of those provisions. Somehow there's a gross negligence taking place. How a commission can look into that, both the bringing the legislation as well as implementation of the both the act as well as the budget. I think that's the need of the hour. But whole issue is how do we, maybe one issue we need to look. Even I had an organization called Christian Aid, which is we do get funds from the overseas to strengthen the work of the civil society. But ये काम कर रहा नो सिविल सोसाइटी का काम वो संविधान का इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए और a POA Act implement करने के लिए actually they are doing the work what is supposed to be the most of the statutory commissions supposed to do. Somewhere we need to come back where the government and the state government can support the work of the civil society on the right based work. वो atrocities monitoring state समाधान कर सकते हैं. Like we have a livelihood programs, we have an energy program, climate change related program, we have watershed programs supported by the government. Why not on the issue of monitoring the atrocities? Why not on the issues of monitoring the implementation of this POA Act or the implementation of the SCP, TSP, budget monitoring, women empowerment, Dalit empowerment programs? I think वो भी हम समर्थन कर सकते हैं. I think certainly we will take these issues and see that how we can create a space where civil society can work very legitimately without any defense or a fear. I think that's an area which I look forward to your support. Friends, thank you so much.